अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनविंसिबल की वॉल्यूम 8, जो कि लिटरली जेन्युइनसी के लेवल को उसी तरह मेंटेन करके रखेगी जैसा हमको याद है। तो हम वॉल्यूम 8 पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कि जो 7 वॉल्यूम्स है वो ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और सबकी लिंक आई बटन पे दे रखी है। और है ना, सबसे जेन्युइन सी बात ये है कि सारी है ना मतलब हिंदी में कवर कर रखी है आपके लिए, आप देख के एंजॉय करो और कुछ नहीं। तो लास्ट जो वॉल्यूम थे हमने उसमें देख ही लिया था कि थोड़ा बहुत क्या कांड चल रहा है। जैसे इनविंसिबल को पता चल गया था कि हराने का तरीका है जो वोल्टीमेट्स को, वो उसके डैड की बुक में लिखा है, तो ये उसी वॉल्यूम को आगे कवर करेगी। और जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हर एक कैरेक्टर को और हर एक सिचुएशन को एक इंडिविजुअल इशू देते हैं, जिसकी वजह से इसको समझना बहुत आसान होता है। और टेंशन की कोई बात नहीं है, जो इसकी 25 के 25 वॉल्यूम है, यानी ऑल 25 वॉल्यूम वो कवर करूँगा इस चैनल पे, वो भी हिंदी में। तो आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम 8 इसी में कवर होगा। तो फिर बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 8, माय फेवरेट मार्शियन, चैप्टर 1 और यू कैन से इशू नंबर 36। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है अपने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे से, जहाँ पर है ना हमें ये पता चलता है कि अभी हाल ही फिलहाल में है ना डुप्लीकेट की और इमॉर्टल की शादी होने वाली होती है। और ये शॉकिंग न्यूज़ मिलती है अपने रैक्स भाई को। मतलब उसकी हालत क्या होगी समझ सकते हो। उसको लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था, अब उसको रेग्रेट भी हो रहा था कि जो उसने उसके साथ करा था, यानी कि जो उसने ईव के साथ करा था, जो उसको धोखा दिया था, अब उस बात पे रेग्रेट हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत उससे तभी बैल बजती है यहाँ पर, मतलब सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है कि वाट लगने वाली है कहीं ना कहीं पर। तो ये लोग निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ इनविंसिबल हवा में इधर उधर उड़ता हुआ सीधा पहुँचता अपने हॉस्टल पे, जहाँ पर उसको विलियम्स को जगाता है और उसको देखने को मिलता है कि एक लेटर आया हुआ उसके लिए, जो कि उसकी अटेंडेंस को वो कर रहा है, शो कर रहा है। उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है अटेंडेंस की वजह से यार। बट है ना, यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको अपने डैड की भी वो पढ़नी है बुक्स, ताकि कि अल्टीमेट्स को हराने का तरीका मिल सके। और जल्दी से जल्दी है ना मतलब उसका भी काम करना पड़ेगा, उसका मतलब हीरोज़ का, सुपर हीरोज़ वगैरह का। ओके, बट यहाँ पे है ना विलियम्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि रिक, जो कि है ना वॉल्यूम 5 से अभी तक बेचारा गायब ही है, तो उसको ढूंढने का तरीका। वो बोलता है ठीक है भाई ढूंढ लूंगा। तो फिर वो बोलता है तुम्हारे पास कुछ प्लान है। इधर दूसरी तरफ है ना जो अलार्म बजा होता है वो मतलब जल्दी वाला, तो वो इसलिए बजा होता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सेस्मिक, जो कि वॉल्यूम 2 में आया था, वो वापस आ चुका है। और यहाँ पे हुआ क्या था याद हो तो, वॉल्यूम 2 में ना वो उसमें गिर गया था, मतलब गड्ढा खोदा था और वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो वो है ना ज़मीन की दुनिया में पहुंच गया था, मतलब अंदर जैसे हेल टाइप का होता है वैसा। और वहाँ के है ना लोगों ने उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर उसको है ना वहाँ का लीडर बना दिया। अभी है ना पूरे के पूरे लोगों से अटैक कर चुका था। इधर दूसरी तरफ है ना जो प्रिजन था सुपर विलन्स को रखने वाला, वो भी टूट चुका था। तो यहाँ पे जितने भी सुपर विलन थे, जैसे लिजार्ड लीग हो गई है और डैमेज हो गया, और ये सबसे फेवरेट बंदे मॉलर ट्विंस, ये सारे भाग देते हैं। इधर यहाँ पे कुछ ज़्यादा केयरफुल है इमॉर्टल अपनी वाइफ को लेकर, है ना डुप्लीकेट को लेकर, उसको ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ पर है ना इमॉर्टल और जो पावर गर्ल है, उनके लिए ये आसान है, बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान है इन सबको पेलना। तो वो है ना मतलब जीत रहे होते हैं, हलवे तरीके से बंदे को मार रहे होते हैं। और तभी है ना बीच में आ जाता है सेफ स्मिथ, यानी सेफ स्मिथ भी इनको ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पे लोगों को हारते हुए देख के डॉक्टर सेस्मिक है ना सबको वापस बुला लेता है। अब ये लोग वापस जाते हैं सारे के सारे। तो रॉबर्ट बोलता है, जो कि अब रॉबर्ट नहीं है फिलहाल, तो वो बोलता है हम लोग इनको रोक क्यों नहीं रहे। तो फिर इमॉर्टल बोलता है कोई बात नहीं, हमने इनके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया, हम वहाँ पे इनको ट्रैक करेंगे और वहीं पे पेल के आ जाएंगे। तभी एक मॉलर आता है पीछे से रैक्स को, और वो बोलता है अब तुम्हारी वाट लगने वाली है। बोलता है क्या सच में? तब यहाँ पे सेफ स्मिथ होता है, ये मतलब रूप बदल के बोलता है नहीं यार मजाक कर रहा था। और इसने उसको पकड़ लिया होता है, यानी कि जो डॉक्टर सेस्मिक होता है उसको पकड़ लिया होता है। और इससे इम्प्रेस हो जाता है लिटरली बहुत ज़्यादा अपना इमॉर्टल, और वो इसको वो देता है, मतलब ऑफर देता है ज्वाइन करने के लिए। और दूसरी तरफ मॉस्ट्रगल और रॉबर्ट जब बात कर रहे होते हैं, तो उस मॉस्ट्रगल को ये पता कर चलता है कि है ना रॉबर्ट अभी है ना मतलब उसके शरीर में नहीं है रॉबर्ट के, वो तो मतलब आराम से जो जगह है वहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहा है। और यहाँ पे वो बोलती है कर कैसे रहे हो बे। तो फिर वो बताता है कि इतने टाइम तक है ना जो वो उसमें रहता था, उस मतलब उसमें लिक्विड के आसपास सराउंडेड रहता था, तो जो कि उसको आसपास की चीज़ों से इन्फेक्ट होने से बचाता था।
तो उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने पहली बार है ना बॉट को बनाया जो जो उसके पास इंसानी दिमाग टाइप का चीज़ थी। तो उसका ना इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में बहुत हो गया, तो उसने ये सारी चीज़ें सीख ली। बस वो सोचता है और जो उसके रोबोट्स हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, इवन दो वो उनका विजन्स भी देख सकता है, मतलब वाह। और फिर वो उसको प्रपोज करता है वहाँ मूवीज़ के लिए, वाह। मतलब सेटिंग सी हो रही है। इधर दूसरी तरफ अपस्टेट यूनिवर्सिटी में तो विलियम्स को ये पता है कि है ना अक्सर है ना न्यूज़ आती है कि अपस्टेट यूनिवर्सिटी के पास जो वो गार्डन है वहाँ पे जो भी होमलेस बंदा होता है या फिर जो भी है ना जिसके पास घर नहीं होता, ऐसे भिखारी टाइप के बंदे होते हैं, उनको कोई ना कोई उठा के ले जा रहा है। और ये बात सुनकर वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना वो भी एक होमलेस भिखारी बनकर वहाँ पे पड़ा रहे, और और है ना वो उसको देखेगा, इनविंसिबल उसको देखेगा कि कौन उसको उठा के लेके जा रहा है। बट ये प्लान है ना इनविंसिबल को बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है, क्योंकि लिटरली उसकी जान भी जा सकती है इधर। तो वो किसी तरह है ना वहाँ पर वो उसको छुपा देता है, मतलब खुद छुप जाता है और उसको वहीं पर पड़े रहने देता है। 1 घंटे बाद ये बंदा सच में सो जाता है और यहाँ पे इनविंसिबल भी सोए, वो देखता ओ बाबा ये तो सो गया, तो वो भी खुद भी सो जाता है। बट थोड़ी देर बाद जब दोनों की उसकी आंखें खुलती हैं इनविंसिबल की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक रोबोट, वही जॉम्बी रोबोट, उसको उठा के लेके जा रहा होता है विलियम्स को, और उसको लगता है ओह तेरी ये तो जॉम्बी रोबोट है, ये तो मतलब सच में बंदे को उठा रहे हैं। तो किसी तरह पीछा करता है उनका, और जहाँ देखता है तो एक वो है ना उसको सीवर में लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ पे सीवर में जाता है और पीछे जाता है। बट है ना जैसे ही वो उसके पास जाने वाला होता है तभी यहाँ पे 2 और रोबोट ज़ॉम्बी आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, 3 और आते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ओ तेरी बाट लग गई। यहाँ पे वो तीनों को किसी तरह पेलता है, बहुत पेलता है और विलियम को बताने के लिए जाता है, बट तभी एक और आता है और उसको है ना मतलब दीवार में भेड़ देता है वो। और इस ये है ना उसको बहुत पिन्ना खा जाती है, वो एक थप्पड़ मारता है जिसके है ना जो उसका आगे का हेलमेट है मतलब फेस मास्क है वो उतर जाता है, और देखने को मिलता है व्हाट, वो रिक था। ओ अब अपने दोस्त को तो मार नहीं सकता, तो रिक उठाता है और बहुत पेलता आगे पटक देता है, और दूसरा वाला ज़ॉम्बी आता है और पेलना स्टार्ट कर देता है। वो रिक को चिल्ला रहा होता है, रिक सुन क्यों नहीं रहे तुम मुझे, अपनी हेल्प करने दो। बट वो ज़ॉम्बी उसको पेला ही जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा कुत्ते की तरह पेलता है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो ज़ॉम्बी को उठा के फेंकता है, बट यहाँ पे ना वो आ जाता है, रिक आ जाता है और उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। बोलता है रिक मुझे अपनी हेल्प करने दो, रिक क्या कर रहे हो तुम ये। उधर वो वाला दूसरा ज़ॉम्बी उसको है ना विलियम्स को डी.ए. सैंक्लियर के पास लेके आ चुका था, जो कि इन लोगों को रेनमैन बोलता है। यहाँ पे अब इसका प्लान होता है कि इसको काटेगा और इसके ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट करेगा, एक नया मतलब और भी ज़्यादा जेन्युइन बनाने के लिए इसको। बट यहाँ पे रिक विलियम की फटके 4 कि किसी भी वक्त मेरा वो भाई आता होगा, मतलब आता होगा, मेरा दोस्त आता होगा किसी भी वक्त। बट यहाँ पे तो टोटते लग चुके हैं। Now it's lead to issue number 37 और you can say the chapter number 2। तो अब यहाँ पे रॉबर्ट और मॉन्स्टर गर्ल है ना मूवी देखने आए होते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले इशू में वादा करा था वैसे, और जाते हैं और है ना एक R-rated मूवी होती है ना मशीन गर्ल स्लॉटर नाम से, उसको मतलब टिकट लेने के लिए करते हैं। बट टिकट जो चेकर होता है वो मना कर देता है, भाई तुम जाकर देखो जैसे साइंस डॉग एक्सट्रीम जैसे मूवी PG-13, मतलब तुम्हारे मतलब जो भी हैं जो गार्जियन के बिना या फिर कोई लीगल गार्जियन के बिना मदर फादर के बिना तुम्हें अंदर नहीं जा सकता। और ये हमेशा होता है यार मॉन्स्टर गर्ल के साथ। तो रॉबर्ट चिल्लाता है कि वो बंदा दिख रहा है वो मेरे फादर है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं ताकि कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकूँ यहाँ पर और मुझे एम्बेरसमेंट फील ना हो। उन्होंने खुद ने कहा ये, तो बोलता है अच्छा तो फिर पहले उनको यहाँ पे लेके आओ। तो वो तिगड़म बिठाता है और वो बोलता है मतलब उसके फुटबॉल टीम के बारे में। तो वो बोलता है ये बच्चा ठीक कह रहा है, तो बस तो कर लिया जुगाड़। इधर दूसरी तरफ विलियम की फटी पड़ी रहती है कि क्या होगा, बंदा आ नहीं रहा। तब यहाँ पे जो डी.एन. सिंक्लेयर है वो आता है, उसको इंजेक्शन देता है पैरालिसिस वाला। मतलब ये ईजियर वे है और चीपर भी, मतलब सस्ता वे है भाई कि है ना ये बंदे को पैरालिसिस वाला इंजेक्शन देता है, उनकी वोकल कॉर्ड उखाड़ देता है क्योंकि एनेस्थीसिया के पैसे नहीं है इसके पास। ओह बाबा बाबा। इधर है ना उसकी फटके 4 कि ये तो पूरा पागल है, मार्क जल्दी आओ। तो बोलता है मार्क कौन है, तभी जमीन फाड़ के निकलता है यहाँ पे अपना इनविंसिबल, बंदों को तोड़ता फोड़ता और यहाँ पे उसको छोड़ाता है किसी भी तरह जो विलियम्स होता है उसको। और यहाँ पे तभी उसके ऊपर जो वो होता है रिक, वो अटैक कर देता है। वो रिक को रोकने के लिए बोलता है बट रिक उसको पेला जा रहा होता है। बोलता है क्या ये रिक है, तो बोलता है हाँ ये रिक है। तो और वो रिक को उठा के फेंक देता है। तो वो बोलता है, विलियम्स बोलता है रिक रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, रुको।
तो उसकी बात सुन को थोड़ा कंट्रोल में आ रहा होता है। इधर वो दूसरी तरफ बंदों को पील रहा होता है और यहाँ पे वो रिक को बोलता है उससे, देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ विलियम, तुम्हें ये मुझे याद हो, हाँ वो हमें वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो हम सबको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा हमारी मदद कर रहा है, उसकी मदद करो, जाओ। तो यहाँ पे आता है और वो दोनों मिलकर उसको पेलने लगते हैं। यहाँ पे उसको जो सिंक्लेयर होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में, मतलब जो भी था। और ये लोग मिलकर पेल रहे होते हैं, बट है ना जो उसके पास जाता है, इनविंसिबल उसके पास जाता है, मार्क के पास, और देखने को मिलता है कि मार्क विलियम्स हिल नहीं रहा होता, यानी कि उसका एनेस्थीसिया दिया, कैसे हिलेगा। इधर दूसरी तरफ जो रिक होता है वो बाकी के दूसरे जो रॉबर्ट ज़ॉम्बीज होते हैं उनको पेला जा रहा होता है, बट उस तभी उधर ना पीछे से एक और रॉबर्ट ज़ॉम्बी आता है उसको पकड़ने के लिए, बट यहाँ पे मार्क आता है और उसको पेल देता है। यहाँ पे देखता है कि जो डीएन सिंक्लेयर है वो भाग रहा होता है, तो मार्क जाता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और दोस्तों को पेला है और उससे ज़्यादा खुद को भी पेला है, तो ऐसे कैसे छोड़ देगा। तो एक थप्पड़ मारता है और जबड़ा तोड़ देता है, लिटरली जबड़ा तोड़ देता है, देख रहे हो तुम। और तभी वहां पे है ना जो सैसिल होता है वो आ जाता है टेलीपोर्ट होकर, और सैसिल है ना थोड़ा सा पिनक जाता है इसके ऊपर क्योंकि इसने ये सारा कांड करा, बट फिर उसको रियलाइज होता है कि सारी इसने दोस्तों के साथ ये सारा कांड करा था, इसके साथ ये कांड करा था। तो वो बोलता है इट्स ओके, तुमने वो जो भी करा वो समझ में आता है, बट है ना इतना ज़्यादा पेन का मत करो क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा अगर पेन किएगा तो वाट लग जाएगी। इधर यहाँ पे विलियम्स के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि देखेंगे, इसको इंजेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं, विलियम्स को भी लेके जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने बेवकूफ़ ने अपने आप से वो जो पैरालाइसिस वाला जो इंजेक्शन था अपने आप से बनाया था, उसने अपने आप से सीरम बनाई थी उसकी, तो उसको चेक करने जा रहे हैं। और इधर है ना यहाँ पर जो उसका वो होता है रिक का बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसकी क्या हालत रहेगी क्योंकि उसको रिपेयर करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल। तो इन सब से बहुत ज़्यादा टेंशन में आकर है ना वो पहुंचता अपने हॉस्टल रूम में, सोने की कोशिश करता है, बट फ़ोन बजता है और फ़ोन पे होता है प्रिंसिपल। तो जाना पड़ता है प्रिंसिपल के पास में, जहाँ पे जाते जाते भी लेट हो जाता है और वो उसको वरी होती है सभी चीज़ों के बारे में। उन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी है बट इसकी अटेंडेंस 80% कम है, ओनली 20% है। बट वो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट यार ये स्कूल वाले हैं, इनको अटेंडेंस से मतलब है, मार्क्स से मतलब नहीं है, चुप होते हैं ये। हाँ तो फिर इसको और वो उसको भी वरी होने लगती है और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी फालतू की बातें चलती हैं। और अब ये यहाँ से निकलता है प्रिंसिपल के रूम से और जान छुटी हुई। अब ये टेंशन में होता है तो ये सीधा पहुंच जाता है एम्बर के घर पे, और एम्बर के घर में वही लौंडा होता है लाइब्रेरी वाला जो कि हमें पिछली वॉल्यूम में देखने को मिला था। तो बच्चों डोंट फॉल इन दी लव, ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार यही होता है, ठीक है, समझे समझ रहे हो ना। हाँ तो फिर ये जाता है उस विंडो पे टैप टैप करता है, वो बंदा कंफ्यूज विंडो पे कैसे, तो वो बोलती है विंडो पे नहीं डोर पे हुआ होगा, और डोर पे जाती है और डोर पे जैसी क्लोज करती है वो पूछता है वो बंदा कौन था, वो बोलती है कि तुमने विंडो पे टैप क्यों करा, बंदा कौन था, विंडो पे टैप क्यों करा, बंदा कौन था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये बात फाइट हो जाती है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करती है कि मैंने तुम्हें बोला ना विंडो पे मत आया करो इतनी बार, तो वो बोलता है कि बंदा कौन था पहले ये बताओ। तो फिर वो बताना स्टार्ट करती है कि इतनी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तो उसको जानती भी नहीं, और जानती भी नहीं तो रूम में क्या कर रहा है, और यही सवाल मार्क भी पूछता है। तो और वो बोलती है वो सारी बात जो पिछली वॉल्यूम में लफड़ा हुआ था वो समझाती है। तो फिर बोलता है बस तुमने उसको रूम में इनवाइट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में ये सारी बसड़ बसड़ चली रही होती है, तभी यहाँ पे सैसिल का वो आता है फ़ोन कि यहाँ पे है ना जो विलियम्स है वो ठीक हो चुका है। तो ये सीधा पहुँचता है यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में, जहाँ पर है ना उसकी हालत थोड़ी सही हो गई है विलियम की, वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है जितना भी उसका था, जो कि उसने पॉइजन वगैरह जो भी दिया था उसको पैरालिसिस का, उसका पूरी तरह से क्योर हो चुका है। बट जो दूसरा बंदा है रिक, उसकी थोड़ी सी वाट लग चुकी है, अब वो वाट समझ नहीं आ रहा होता है, तो उसको लेके जाता है उसी रूम में जहाँ पर जो कि पूरा इनविजिबल रूम है ना, जहाँ पे सिर्फ वाइट दिखता है। और वो बोलता है कि अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, थोड़ा हौसला रखना। तो और लोगों से बोलता है उस वाले सेक्शन पे लाइट डालो, और तो हमें ये देखने को मिलता है फिर ओह माय गॉड, रिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिटरली ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। उसके वोकल कॉर्ड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि पिछली वॉल्यूम में हमने देख रहा था कि बंदों के वोकल कॉर्ड से उखाड़ देता है ये बंदा ताकि कि वो चिल्ला ना पाए, क्योंकि इसके पास उसके लिए पैसे नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो एनेस्थीसिया होता है उसके लिए। तो बंदों को ऐसे करके उनके वोकल कॉर्ड्स उतार देता है, और जितने भी जो ऑर्गन थे उन पे भी इफेक्ट हुआ था उसके जो भी वो दवाई थी उसकी वजह से। और यहाँ पर उसका जो लेफ्ट हैंड था वो ख़त्म ही हो चुका था,
मतलब जो उसका काट के वो रोबोटिक हैंड लगाया था ना, वो पूरा सड़ चुका था बहुत ज़्यादा। तो वो बोलता है अब रोबोटिक हैंड लगाना पड़ेगा उसकी जगह। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना, वो उसके सदमे की है। वो हो सकता है कि जिसको मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाए। तो इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा पिनक आ जाता है। तो बोलता है हे बड़ी, टेक इट ईजी। उसका जौ तोड़ना इस बात के लिए ठीक रहेगा, उसको जान से मारने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी इसने वो करा ना, उसको वो मिल चुका है। अब है ना, हम इसको किसी भी तरह रिकवर कर लेंगे। तुमको जाके विलियम को देखना चाहिए। तो यहाँ पर वो जाता है उसके पास में, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि ये सब अब दोबारा नहीं होगा। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं, और विलियम को भी पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में वर्क करता है। और ओह शिट, अब इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा घर। ओहो, इधर दूसरी तरफ ये गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर है ना, इन दोनों की सेटिंग अच्छी खासी चल रही होती है। मतलब कि मॉन्स्टर गर्ल की और रॉबर्ट की, उन दोनों की सेटिंग अच्छी खासी चल रही होती है। और यहाँ पे रॉबर्ट बोलता है कि मेरे पास एक शायद एक आइडिया है जिसकी वजह से तुम नॉर्मल हो सकती हो, यानी कि तुम्हारी जो पावर्स है उनको यूज़ करने के साथ साथ तुम्हारी एज भी और कम नहीं होगी। यहाँ पे दूसरी तरफ जो पेंटागन होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पेंटागन, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर जो जो डी ए सिंक्लियर होता है, उसके सेल में एक बंदा, उसका सेल में एक बंदा होता है, और वो बोलता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पर हो। वैसे ही तुम जैसे लोकल बंदों के लिए ये प्रिजन बनाया नहीं गया है। और वो बोलना स्टार्ट करता है कि तुम्हारा जो काम था वो बहुत ज़्यादा मस्त था, मुझे तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो तुम्हारे रैनी मैन है ना, वो भी और ज़्यादा, यानी कि रॉबर्ट ज़ॉम्बी है, वो इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग गए। और वो बोलता है कि अच्छा तुम वही हो ना जो मेरी लेबोरेटरी के आसपास घूमते रहते हो, तुम हमें ढूंढ सकते थे बट तुमने कभी पुलिस को नहीं बताया, तुम्हें सारी चीज़ें पहले से पता थी, ऐसा क्यों? वो बोलता है ओह इतना ज़्यादा हाइपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो इसको बताता है कि इसका जो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ पेंटागन में फिर भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका, और इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बस इसकी जो टर्म कंडीशन है वो माननी पड़ेगी। और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, सैसिल होता है, और वो उसको जॉब ऑफर करता है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये क्या करवाएगा भाई? देन इट्स लीड टू चैप्टर 3 और यू कैन से इशू नंबर 38। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है टेलस्क्रैप प्लैनेट पर, जहाँ पर है ना हमें सीन दिखाया जाता है जो उसका मेडिकल लाइन होती है उसके एरिया की। क्योंकि हमको पिछली वॉल्यूम में पता था कि यार, पिछली कुछ वॉल्यूम में हमने देखा था कि जो इनविंसिबल का जो अल्टीमेट प्लैनेट वाले बंदे थे, उन लोगों ने लिटरली बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से वाट लगाई थी अपने वन ऑफ द फेवरेट बंदे की, एलन द एलियन की, बहुत बुरी तरह। तो उसको इस जगह पे रखा था एकदम जमा कर, जिसकी वजह से उसके जो वोंड्स थे वो सारे भर जाएंगे। बट जो भी था अब वो कंप्लीट हो चुका था पूरी तरह से। यहाँ पर उसको होश आ जाता है, और यहाँ पर वो सीधा बस हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है ना, तो ही मशीन टूट जाती है। और जैसे खुद हिलता है तो पूरी की पूरी मशीन ही टूट जाती है। और यहाँ पर है ना जो जो यहाँ पर इन लोगों का लीडर था, यानी कि थीडियस, वो भी यहाँ पर आ चुका था, और ये उससे मिलकर जाता है। और वो बोलता है, और उसको अपने आप को वन पीस में देखकर खुशी होती है। तो वो बोलता है पहली बात तो बेटा तुम अब वन पीस से बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि तुम में जो भी पावर है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। नियरली तुम थोड़ा थोड़ा विल्ट्रीमेट लेवल तक पहुंच चुके हो। अगर तुमने थोड़ा और कर लिया तो विल्ट्रीमेट के बराबर भी हो सकते हो। तो फिर वो पूछता है कि आपके पास तो कोई डिवाइस नहीं है, तो आपको इतना सब कुछ कैसे पता हो उनके पावर के कंपैरिजन के बारे में, कुछ है क्या ऐसा? तो वो नर्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि मैं उनकी स्ट्रेंथ जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक विल्ट्रीमेट हूँ। ओह माय गॉड, दाढ़ी निकालते हुए बोलता है, वो चाचा खेल गए यार। यहाँ पे मेरी तरह ये भी शॉक हो जाता है। बोलता है देखो ऐसी बात नहीं है, मैं पहला रेबल था उन लोगों का, यानी पहला था जो जिनने उनके खिलाफ जंग लगी थी, और अभी तक। और फिर इसी बात पे मैंने द कॉलिशन ऑफ द प्लैनेट्स थी ना, उसको फाउंड करा, यानी उसकी नींव बिछाई, जो कि उन दरिंदों से हम लोगों को बचाती है। और मैंने अभी तक ये सोचा था कि मैं पहला ही बंदा हूँ, और शायद आखिरी भी जो उन लोगों ने उन लोगों से बगावत करी है। बट जब तुमने इनविंसिबल से मुझे मिलाया और उसकी स्टोरी पता चली, तो बस हमें वो पता चला। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो हमारी की हो सकती है उन सब से लड़ने की। वो हो सकता है कि वो उन लोगों को, उनमें से और भी ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों को भी अपने साथ कर सके, और उन लोगों को और ज़्यादा वीक बना सके।
तो तुम्हें अब वापस अर्थ पे जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी तुम्हें। इधर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में है ना, रिक रिपेयर हो चुका होता है, बट उसको अपनी बॉडी पर ना अच्छा नहीं लगा होता, सदमे में पहुंच चुका है यार। तभी यहाँ पे जो वो अपना जो डोनाल्ड होता है वो आता है, और वो उससे मतलब वो जो उसको देख के थोड़ा डर जाता है। यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देता है डोनाल्ड वगैरह। तो और वो उसको बोलता है कि बस तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, तो बताओ कि तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहोगे दोबारा हॉस्टल में, या फिर अपने घर वालों के पास। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो चुका होता है, क्योंकि ऐसी हालत में वो ना दोस्तों से मिलना चाहता है ना घर वालों से। तो फिर वो बोलता है इतना इसको इतना भी ज़्यादा सीरियसली मत लो, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब वो उसी पे भनक जाता है कि तुम्हें पता भी है मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा फीलिंग्स सारी समझ सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है यार डोनाल्ड कौन है। तो यहाँ पे वो और ज़्यादा भनक जाता है, क्या तुम्हें कभी किसी एलियन ने अबडक्ट करा है, एक ऐसे बंदे ने अबडक्ट करा जो साइको, और वो तुम्हारी बॉडी के पार्ट निकाल के तुम्हें जिंदा, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स वगैरह निकाल के तुम्हें किलिंग मशीन में कन्वर्ट कर दे, और तुम लोगों को पेल मारते जाओ बिना मतलब के, और जब तुम्हारी आंख खोल रही है तो तुम्हें यहाँ के लोग जो होते हैं कुछ गवर्नमेंट के वो ऑपरेशन कर रहे हैं तुम्हारा, और तुम्हें बस बोलते हैं कि बस सब ठीक हो गया। तो बोलता है, वो डोनाल्ड बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं था, बट मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे वो अपनी बॉडी खोल के दिखाता है और देखने को मिलता है हमें उसका असली रूप, यानी कि पूरा रोबोट। वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो है ना जो फील्ड का एक एजेंट था, और एक मिशन पे वो मर गया था। तो जितने भी उसकी बॉडी के पार्ट थे ना उसको कवर करा जो बाकी के लोगों थे, और ये अच्छा एजेंट था इसलिए इसके दिमाग के जो पार्ट्स थे वो भी कवर करे गए, और उसको मशीन में डालकर एक बॉडी दे दी गई और इसको जिंदा कर दिया गया दोबारा, थोड़ी मतलब अच्छा मतलब काम चलाओ, जिसकी वजह से है ना इसका 99% हिस्सा पूरा का पूरा वो रोबोट है। और इसी की वजह से इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में झेली थी, और इसी की वजह से डिवोर्स भी हो गया था। तो जैसे कि मैंने बोला प्यार एक भ्रम है वत्स। तो यहाँ पर है ना उसको भी रियलाइज होता है वो वाओ। तो वो बोलता है इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली को कि कुछ चेंज भी हुआ है, जब तक कि तुम ना बताओ। अब ये दोनों में यहाँ पे बात हो जाती है। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे जो वो होती है उसके माँ की गर्लफ्रेंड उसके घर पे मतलब उसके हॉस्टल पे। यहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब बातचीत कर रहे होते हैं, और उसके बाद में उसके बारे में बातचीत निकल जाती है, यानी कि मार्क के बारे में, कि उसको छोड़ के किसी और बंदे के साथ वो डेट शीट कर लो, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो वो पिनक जाती है अपने दोस्तों से कि ये सारी चीज़ें सीरियस चल रही हैं और वो बंदा अच्छा है और यहाँ पे अच्छी चीज़ें चल ही रही हैं। तो यहाँ पर एक है ना पॉल नाम का बंदा होता है, इसको याद रखना, ये आगे काम आएगा। तो जो पॉल की गर्लफ्रेंड होती है उस बात वो बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों, तुमने देखा भी है कितने महीने हो चुके हैं तुम्हारी सेटिंग हुई है उससे, वो कभी इतना टाइम होता है कि तुम्हारे जो घर वाले हैं उनसे मिले, क्या कभी तुम्हारे फ्रेंड से उनसे मिले। मेरे बॉयफ्रेंड को देखो पॉल के साथ, पॉल वो कभी भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाता है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहता है यार। तो फिर वो बोलती कि पॉल किसी को पसंद थोड़ी ना है ये सही बेइज्जती थी भाई। तो वहाँ पे वो और पिनक जाती है और वो कंप्लेंट करने लगती है कि तुम्हें तो थोड़े टाइम पहले कंप्लेंट कर रही थी इस सब चीज़ों के बारे में कि वो कभी भी टाइम पर नहीं पहुँचता, एट द लास्ट मोमेंट आता हमेशा, अब तुम उसके साथ क्यों हो रही हो। और ये सारी चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं। बट तभी यहाँ पे ना मार्क एंटर होता है, उसकी बातचीत होती है एम्बर से थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, और वो उसको लेकर डेट पे चलने के लिए बोल देता है, यानी कि डेट पे अब ये लोग जा रहे हैं प्लान चौपट। यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे लिजार्ड लेक के जो वो होता है एक सीक्रेट बेस, वहाँ पे शिफ्ट होता है सीन जो कि फ्लोरिडा में होता है। वहाँ पर है ना एक बहुत जो लिजार्ड था, सुप्रीम लिजार्ड, जो कि किंग लिजार्ड के जेल जाने के बाद है ना वहाँ का लिजार्ड किंग बनना चाहता था, और वो बोल चुका था कि किंग लिजार्ड जा चुके हैं जेल, बट अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं करूँगा तुम पे राज, और हम इस पूरे अर्थ की वाट लगाएंगे मिलकर, हेल लिजार्ड लेग। यहाँ पे सारे चिल्लाते हैं हेल लिजार्ड लेग, बट तभी है ना जो सुप्रीम जो होता है लिजार्ड, उसको एक एरो आके लगता है और लिजार्ड खत्म, बिकॉज यहाँ पे किंग लिजार्ड वापस आ चुका है। क्योंकि हमें पता है यार अभी प्रीवियस इशू में तो देखा है कि लिजार्ड किंग जो होता है जेल ब्रेक करके भाग चुका है। इधर दूसरी तरफ है ना उसके घर पे सीन शिफ्ट होता है मार्क के, जहाँ पे उसके टीचर उसको जो ऑलिवर होता है यानी कि मार्क का स्टेप ब्रो
उसको टीच कर रही होती है। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो इसकी स्टडी रेट है, यानी कि जो सीखने की जो रेट है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि 1 महीने से भी कम में ये तो बहुत बड़ा हो ही गया। इवन दो ये 7th क्लास की मैथमेटिक्स और रीडिंग स्किल्स भी सीख चुका है, और इस हिसाब से ये बहुत जल्दी बहुत सारे कांड करने लगेगा। इधर दूसरी तरफ ना मार्स के जो एक स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। और जैसा कि प्रीवियस कुछ वॉल्यूम्स में हमने देखा था कि एक मार्शियन जो कि वहाँ से वापस आ चुका था, मतलब ये लोग गए थे मार्स पर नासा वाले, और उनमें से एक मार्शियन वहीं पे छूट गया था, उसकी जगह हमारा जो सेफ स्मिथ था वो आ गया था उसकी जगह। और जो मार्शियन वहाँ पे छूट गया था उस पर बहुत सारी स्क्विड्स थी, उनने अटैक कर दिया था, और ये स्क्विड बेसिकली माइंड कंट्रोल करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही हुआ था, और इस बंदे ने सारे के सारे जो मार्शियंस होते हैं उन पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे 2 मार्शियन एक मार्शियन को लेकर आते हैं, और वो बोलते हैं कि ये बंदा प्लाज्मा लीक कर रहा था इंजन में से, और ये जो कि हमारे ट्रैवलिंग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये और कोई नहीं, मोनार्क प्राइम, यानी कि एक टाइम पे इन सब का लीडर होता है। और यहाँ पे है ना, इसको देखकर जो ये होता है, मतलब जो मार्शियन वाला बंदा होता है, ये बहुत ज़्यादा पिनक जाता है। इसके ऊपर स्क्विड लगे होते हैं ना, तो ये दिमाग स्क्विड का होता है। तो बेसिकली ये पिनक जाता है क्योंकि इसने स्क्विड को लगभग ख़त्म ही कर दिया था, और अब इसकी बारी है सफ़र करने की, और इसको भेज देता है टॉर्चर रूम में, जहाँ पे इसको ख़त्म करा जाएगा धीरे धीरे, और इसका अगला टारगेट है अर्थ। इधर दूसरी तरफ मार्क एम्बर और उसके दोस्त, जो कि इन सब का जो डिनर विनर हुआ था उसका वहाँ से वापस आ चुके थे, क्योंकि मार्क ने इसके दोस्तों को भी बुरा लिया था। अब उनको भगाने के बाद लौंडे को चाहिए थी, पर लड़की देती नहीं है उसका प्राइवेट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये सीधा सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पे, जहाँ पे इन लोगों ने सेरेमनी कर ली होती है, यानी शादी कर ली होती है अपने इमॉर्टल ने और डुप्लीकेट ने। और ये इमॉर्टल की 18वीं शादी थी, इससे पहले 17 शादी हो चुकी है। ओह यही तो है भाई ट्रू लव। ओ वाह। तो यहाँ पर है ना रैक्स की हालत भी खराब, और वो रैक्स को आके बता के जाती है कि तुम कितने अच्छे बंदे हो, अगर तुम ऐसे होती ना होते ना तो मैं इतने अच्छे बंदे को कभी मिल ही नहीं पाती, बस ऐसे ही रहना। ये पता नहीं तारीफ थी या बेइज्जती थी, समझ नहीं आया। इधर दूसरी तरफ तभी है ना, यहाँ से टेलीपोर्ट आके होके आता है सेसिल, और सेसिल होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ चुकी है। क्या है कि बड़ी दूर से हमने डिटेक्ट करा है कि अर्थ की तरफ कुछ आ रहा है। पहले तो इतना वो बहुत बड़ा है, हमें लगा पहले कि वो कॉमेट है, बट हमने देखा बाद में पता चला तो कि वो एक ट्रैवलिंग मशीन है, यानी कि एक व्हीकल है, एक स्पेस शिप है। तो यहाँ पर जो रॉबोट होता है वो बोलता है कि तुमने उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जानने की कोशिश करी, कहाँ से आ रहा है वो। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन मार्स से है, और ये इस बात को सुन के सेठ स्मिथ के पसीने छूट जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मार्स है ना, मार्क अफ्रीका में पहुंच चुका होता है ईव से मिलने। ईव आती है और मार्क थोड़ी देर से वेट कर रहा होता है, उसका गले वाले मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, और फिर ये क्या था भाई? ओ भाई भाई भाई, तुम समझे नहीं यार, ये इसे कहते हैं ट्रू लव। सब में बांटो, अपने तक सीमित मत रखो। देन इट्स लीड टू इशू नंबर 39 और यू कैन शेयर चैप्टर 4। अब जो सेफ स्पेस होता है वो जितनी भी चीज़ें खोल के रख देता है। वो बोलता है कि अभी तक मैंने तुमसे जो चीज़ें बोली थी वो सारी झूठ थी, कि नासा ने मुझ पर एक्सपेरिमेंट करा और मुझे ये सारी पावर मिली, बल्कि असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं मार्स से हूँ। यहाँ पे सब हैरान, क्या? वो बोलता है कि मैं जानता हूँ आपसे झूठ बोला, बट है ना। तो यहाँ पे इसको बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है सर, वो सब ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले बताओ कि तुम कुछ जानते हो उस शिप के बारे में कुछ भी। तो बोलता है एक्चुअली सर मैं शायद सब कुछ जानता हूँ। तो ये इस कहानी बताना स्टार्ट करता है कि ना इनके यहाँ पे एक कहानी सुनाई जाती है बचपन से बहुत बार, कि कुछ टाइम पहले एक द सेक्विड नाम के वो थे, क्रीचर्स थे, वो उनके वहाँ पे आए थे बहुत टाइम पहले, एक खराब से उसमें स्पेसशिप में, जो कि क्रैश हो गया था इन सब के प्लेनेट पर। और ना उनने किसी को अपना होस्ट बना रखा था, बहुत पावरफुल जो बीइंग थी उनको होस्ट बना रखा था। और वैसे ही है ना उनकी वॉर स्टार्ट हुई जो मार्शियन के लोग थे उनके साथ, और वो वॉर सदियों तक चली थी। और जब तक के वो वॉर खत्म नहीं हुई, जब तक के ना जो उनके होस्ट थे वो मर ना गए हों,
या तो उनको मार्शियन ने ना मार दिया हो या फिर बुढ़ापे की वजह से ना मर गए हो। और अगर देखा जाए ना तो जो भी जितने भी वॉरियर्स थे हमारे, वो उन लोगों ने ये बताया था कि जिन जो भी लोग थे वो जिन पे उनने होस्ट करा था, मतलब अपने आप पे कब्जा करा था, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो थोड़ी थोड़ी ह्यूमन से मिलती थी। मतलब उनके जो डीएनए वगैरह थी वो थोड़े थोड़े ह्यूमन से मिलते थे। तो ये तो सीक्वेट्स है ना, वो पैरासिटिक रेस है। मतलब वो है ना बस ह्यूमंस पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएचर्स होते हैं उन पे कंट्रोल करते हैं और एक यूनी माइंड बनाते हैं। मतलब एक माइंड दूसरे माइंड से टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकता है। और अगर जब भी, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे होते हैं अगर इन्होंने किसी को ऊपर वो होस्ट बना लिया तो। और अगर नहीं हुआ कोई तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कमज़ोर टाइप के, बेसिक फंक्शन भी ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए है ना ये बहुत ज़्यादा माइंडलेस हो जाते हैं और एक गुलाम टाइप के बंदे ज़्यादा बन जाते हैं, जिनको डे टू डे एक्टिविटी के लिए ज़्यादा खर्चा और इस्तेमाल करा जा सके। और इवेंचुअली मार्शियंस ने भी यही करा था, उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। और तभी मार्शियन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अकल अकल जो मतलब वो ले पाए, वरना उनकी वजह से इतना ज़्यादा ना कर पाते। और ये सारी स्टोरी कही गई थी, बट इनमें से जो बहुत सारे बंदे थे उन लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने काउंसिल बनाई कि किसी भी तरह जो बेचारे स्क्विड्स है ना उनको इन लोगों से बचाना है। और बहुत टाइम तक है ना स्क्विड्स पे जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करा गया था ताकि इन लोगों को और भी ज़्यादा गुलाम टाइप का बंदा बनाया जा सके। मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से बनाया गया, ताकि कि अच्छे तरीके से गुलामी कर सके ये लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को वो कर सके। बट किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था इन लोगों को, जो इनकी टीम थी उनको। तो उन लोगों ने ना बस कुछ सब्जेक्ट्स लेने थे, बट जब मार्स पे बंदे आए अर्थ से, तो इन लोगों को रियलाइज हो चुका था कि जो भी चीज़ थी ये कहानियां नहीं थी, ये सच था। और उन्होंने एक जो था उस पे रस लिवस्टोन, रस नाम का बंदा, उस पे कब्जा कर लिया था। तो बस उसकी रिप्लेसमेंट में मार्शियंस ने इसको भेज दिया था अर्थ पर। यहाँ पे वो कंफ्यूज, मतलब ओ तेरी ये क्या है, मतलब अमेरिका के एक सिटीजन को पैरासाइट ने मार्स पे पकड़ लिया है, ये क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पूरा प्लेनेट तुम्हारी वजह से खतरे में हो रहा है, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले तो कुछ फोन कॉल्स करने हैं। और सारे बंदे इसको गाली देने लगते हैं बंदा दुखी। और इधर दूसरी तरफ मार्क और ईव यानी इनविंसिबल और ईव ट्रू लव कर ही रहे होते हैं। और फिर इनको रियलाइज होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इधर वो बोलता है यार मैं नहीं, ये नहीं कर सकता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वगैरह वगैरह। वो बोलती है ओके सॉरी, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पर है ना सैसिल का फोन आता है कि बहुत बड़ी कांड हो चुका है भाई, तुम्हारी ज़रूरत है और जितने भी सुपर हीरो को तुम बुला सकते हो ना उनको बुला लो। तो यहाँ पे वो ईव को भी साथ में ले लेता है और ईव उसका हाथ पकड़ती है और उसको डर रहता है इससे छूट जाने का, यानी कि इसको खो देने का। अब का फायदा मैडम, अपना लौंडा आओ था आपके पास, बट आपने कहा था उस टाइम आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो अब भुगतो फिर। सो गर्ल्स टेक सम नोट्स, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ यूनाइटेड मतलब जितने भी थे सारे के सारे ना गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वाले अड्डे पे आ चुके थे। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था सैसिल को, तो उसने एक प्लान बना लिया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने दी है, क्या नाम था, सेफ स्मिथ ने, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इनविंसिबल लेके आएगा, जब वो आएगा और यहाँ से स्पेस में जाएगा, तो उन पे बेस पे है ना उन लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ वही बंदे होंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होगी और जो बहुत ज़्यादा वो होगी ब्रूट, मतलब जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ होगी, बस वही यहाँ पर जाएगा और कोई यहाँ पर नहीं, इस लड़ाई में नहीं जाएगा। मतलब कि जितने भी बंदे जैसे रॉबर्ट, मॉन्स्टर गर्ल, द इमॉर्टल, बुलेट प्रूफ और ब्लैक सैमसन, बस ये जाएंगे। और जैसे रैक्स एक्सप्लोड, डुप्लीकेट, सिंकिंग रे, ये सब यहीं पर रहेंगे। और बेचारा सिंकिंग रे इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है यार, क्योंकि बेचारे को कभी मौका ही नहीं मिलता। अब एम्बर और मतलब ईव और मार्क दोनों के दोनों अपने जो ये अड्डा होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का, वहां तक पहुंच चुके होते हैं। अब वो बोलता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ये एडम ईव, मैं जानता हूँ इसे शायद, बट इसके पास इतनी पावर है कि इसकी स्किन इतनी स्ट्रांग है कि वो जो जो तुम्हें जो स्क्विड मिले थे उनसे बच पाए। तो वो बोलता है मुझे शायद ऐसा नहीं लगता। तो वो बोलती है ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके एक इतनी हार्ड कॉस्ट्यूम बना सकती हूँ जो किसी की भी बस की बात नहीं होगी तोड़ना।
तो फिर वो बोलता है ये तुमने पूछा क्यों? तो वो सारी चीज़ें बताता है कि जो स्क्विड्स हैं उनने एक मार्शियन पे एक बंदे पे कब्जा कर लिया है। वो सारी कहानी बताता है और हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, अब हमें दोबारा स्पेस में जाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, बट मुझे अपनी मॉम को और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना पड़ेगा। अब ये लोग लीव कर देते हैं अर्थ को छोड़कर एक रॉकेट में, जहाँ पे अर्थ में ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो बॉट का सूट है वो और मॉडिफाई कर लिया उनने, और इस बात है ना सच में बॉट ही बैठा है अंदर, और मतलब वो चला नहीं रहा क्योंकि रेंज इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे असली नाम से बुलाया करो उसको, यानी अमांडा को, यानी कि मॉन्स्टर गर्ल को, जो कि है रूडोल्फ, यानी कि रूडी बोल सकती है उसको। अरे वाह, मतलब इन क्या है यार, क्या चल क्या रहा है इधर। इधर दूसरी तरफ जो ई होती है, एम्बर होती है, उसका घर उसके हॉस्टल पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पिनक जाती है, फ़ोन भी तोड़ देती है, क्योंकि ये सारे सीन जो है ना वो उसको टाइम नहीं दे रहा इस बात के लिए। और वैसे भी ये लोग अंग्रेज हैं, ये लोग दूसरों की जो अहमियत है टाइम की वो लोग कहाँ समझते हैं, इनको बस अपनी पड़ी रहती है। बट तभी फ़ोन जो होता है वो नोकिया का होता है, वो टूटता नहीं है, दीवार में क्रैक आ जाता है और उस पर फ़ोन आता है गैरी का। ये कांड करवाएगी भाई बहुत ज़्यादा बड़ा। मीनवाइल इन स्पेस सब लोग सो चुके होते हैं और शिप अभी तक मूव कर रही होती है। इधर दूसरी तरफ है ना, जो एक न्यूक्लियर बेस पे अमेरिका के एक जगह पर एक न्यूक्लियर बेस होता है, वहाँ पे कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि यहाँ की रक्षा वो कर रहे थे, सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। बट एक सोल्जर का बट तब यहाँ पे लिजार्ड लीग की एक मेंबर आती है और दोनों सोल्जर्स को जान से मार देती है, और कॉमोडो आता है दीवार तोड़ते हुए बाहर। और अब जो किंग लिजर्ड था वो ऑर्डर दे देता है सबको ख़त्म करने का, क्योंकि पूरी जो न्यूक्लियर बेस है उस पर कब्जा करना है। बट यहाँ पे रिंग बैल बज जाती है और वो बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले से ये लोग बहुत ज़्यादा हैं बट हमारी टीम के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे बंदे कम हैं और अब लिजार्ड लीग के पास न्यूक्लियर पावर होगी। ओहो, अब यहाँ पे ना दूसरी तरफ मीनवाइल इन स्पेस जो रोबोट होता है वो कैलकुलेशन करता है कि 6 घंटे के अंदर अब इस स्पीड से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ इमॉर्टल बोलता है सेफ स्मिथ से कि उनके पास क्या क्या पावर हो सकती हैं, क्या क्या एबिलिटी हो सकती है उन लोगों के पास, अब जबकि उनके पास वो भी है, होस्ट भी बना रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है? तो फिर वो बोलता है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, सच बताऊँ तो मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। और जो वो बंदे हैं, मतलब जो कि स्क्विड्स हैं, वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे पहले, बट अब वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं क्योंकि हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाट लग सकती है, और हमारे लोगों के ऊपर वो वैसा अटैक तो नहीं कर सकते, बट हमारे लोगों में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा। और इनफैक्ट अगर उसने किसी भी ह्यूमन पे कंट्रोल करा या फिर किसी भी ऐसी स्पीशीज पे कंट्रोल कर लिया तो पता नहीं उनके पास ऐसी कैसी पावर होती है कि वो मार्शियन को भी कंट्रोल कर पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर उस शिप पे जो कि इतने बड़े की है, बड़े लेवल की शिप है जितना तुम बता रहे हो, तो उस चीज़ पे वो सारी चीज़ें रहेंगी जो जान ले सकती है, जो तुम्हें ख़त्म कर सकती है। और सच बताऊँ यहाँ पे वाट लगने वाली है। इधर दूसरी तरफ रैक्स कैट को छेड़ रहा होता है, बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है सैसिल की, जो कि टेलीपोर्ट होकर आया होता है, और वो बोलता है लिजार्ड लीग के बारे में, क्योंकि उनके पास पूरा कंट्रोल हो चुका है वहाँ का मिसाइल सिस्टम था उसका। अब वो एक बटन दबाएंगे और जो वर्ल्ड की जो मेजर बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो सब खतरे में है। अब हमें अगर तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ना उसको रोक भी लिया ना तो वाट लगनी पूरी पक्की है, क्योंकि हर एक मिसाइल पे यूएसए लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हो भी गया ना, और अगर उसने मिसाइल स्टार्ट कर दी तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, और तुम्हारे दोस्तों ने उन लोगों को रोक भी लिया तो उनके पास वापस लौटने के लिए घर नहीं होगा। ओह शिट, लग चुके हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ स्पेस में जब ये लोग पहुँचते हैं तो शिप इनकी औकात से, मतलब इनकी इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ये जो इनविंसिबल होता है फायर करने के लिए बोलता है, बट वो इग्नोर कर देता है, रोबोट इग्नोर कर देता है, क्योंकि यार ये ट्रैवलिंग मशीन है ना कि फायरेबल मशीन है, मतलब इसमें कोई वेपन नहीं है। बट तभी अचानक से कुछ मिसाइल्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ पे मतलब वाट लगेगी। तो ईव सबको पास में बुलाती है, बट मिसाइल बूम कर चुकी होती है, बट ईव की वजह से ये सारे बच जाते हैं। और देन इट्स लीड टू चैप्टर 5 और यू कैन से इशू 40। तो जैसा कि ईव ने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बना ली थी, बट उस प्रोटेक्शन लेयर में ना हवा की बहुत कमी हो रही थी,
यानी कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, सफोकेशन हो रही थी उन लोगों को बॉड के हिसाब से। ये बस 16 मिनट तक यहाँ पे रह पाएंगे। बट ईव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इसने पहले कभी इतनी ज़्यादा पावर को इस्तेमाल नहीं करा, और ये 16 मिनट तक नहीं झेल पाएगी इतना सब कुछ। बट तभी है ना वो दिखता है, जो मार्शियन होता है वो उधर बोलता है, वो देखो वो एरिया है उधर का, वहाँ पे शायद लाइफ का सिग्नल है। तो जितने भी उड़ने वाले बंदे होते हैं वो उसको पुश करते हैं, यानी कि तीनों, जैसे कि ब्लड प्रूफ, इमॉर्टल और इनविंसिबल, उधर की तरफ पुश करते हैं। और ईव पूरी जान से बूम कर देती है अपने उसको, मतलब जो सूट उसने बना रखा था उसको, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे एंटर होते हैं, जितने भी मार्शियन होते हैं उनको पेल पुलाते हुए। तो मार्शियन यहाँ पे बोलता है, ओह अब तुम सब मरोगे, दूसरे वाले मार्शियन। तो यहाँ पे से उसने बोलता है, ओह हेलो हेलो, मैं तो अर्थ से हूँ, मतलब मैं मार्शियन ही हूँ, मैं अर्थ पे गया था, याद है तुम्हें? तो फिर वो बोलता, अच्छा तो तुम वही हो जिसकी वजह से हमें उन सब की गुलामी करनी पड़ रही है। यहाँ पे ईव है ना, किसी तरह जो होल करा होता है उसने पूरी जान लगाकर उसको भरती है। तो उधर है ना इमॉर्टल उन बंदों को पेलते हुए बोलता है, क्या तुम वही हो, तुमने हम पे अटैक क्यों करा, क्या तुम वही हो जो स्क्विड के गुलाम बन रहे हो क्यों? तो फिर वो बोलता है, एक मार्शियन बोलता है कि हम स्क्विड के गुलाम बने हैं, वो भी बस इसकी वजह से। तो फिर वो बोलता है इमॉर्टल, हम यहाँ पर आए हैं तुम्हें बचाने के लिए स्क्विड से, वो भी सिर्फ इसकी वजह से। अब मुझे मैं बताओ कि हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें ताकि कि तुम भी हमारी हेल्प करो। तो फिर वो बता रहा होता है उस सब के बारे में। इधर है ना दूसरी तरफ जो ईव होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहली बार इसने इतनी लिमिट तक अपनी पावर को पुश करा था, जिसकी वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे बुलेट प्रूफ एक कांड कर देता है। यहाँ पे एक स्क्विड होती है, बस एक ही स्क्विड होती है इस एरिया में, इस चैम्बर में, और वो उसको मार डालता है। हो, और उस मार्शियन के देख के फट के चार हो जाती है। ओ ये क्या कर दिया, अब उन सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, हमारी वाट लगाने के लिए आ जाएंगे। और बोलते के साथ ही पूरा का पूरा जो चैम्बर होता है वो स्क्विड से भर जाता है। अब यहाँ पे मॉडल बोलता है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी वर्नेबिलिटी, ये बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, हमें बस इनको है ना मसलते हुए जाना है। यहाँ पे ईव भी अपना जो सूट है स्पेशल वाला, वो भी वो हार्नेश कर लेती है, और यहाँ पर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। इधर दूसरी तरफ जहाँ पे है ना लिजार्ड लीग ने जो एक बेस पे, एटॉमिक बेस पे, यानी कि जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो वो था बेस पे, उस पर कब्ज़ा करा था, वहाँ पर इन लोगों ने पूरी तरीके से जो था उसको अपने अंडर ले लिया था। अब यहाँ पर जितने भी जो उसके चेले चपाटी होते हैं, जो किंग लिजर्ड होता है उसके, तो फिर वो उससे पूछते हैं कि सर आगे आगे करना क्या है? तो फिर वो बोलता है, प्लान ये है कि मेरे दोस्तों हम यहीं पे बैठेंगे, गवर्नमेंट को पता है कि हम यहाँ पर हैं, और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हम किसके ऊपर बैठे हुए हैं, किस पे कंट्रोल करा है। तो वो आएंगे, वो अपने जो है ना जो भी हो सकता है उनको उनको भेजेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, अपने डिफेंस को भेजेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 घंटे या उससे भी कम में वो लोग यहाँ पे आ ही जाएंगे। और हमें ये अश्योर करना है कि ये ग्राउंड सिर्फ हमारा ही रहे, हमारे पास अटैक होगा, और जैसे ही वो अटैक फेल होगा तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, ताकि और उनको ये भी यकीन हो जाएगा कि अटैक से हमें हराना नामुमकिन है। और बस यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा, और जैसे कि सारी की सारी चीज़ें अच्छी चलती जाएंगी, हमारे पास पूरा कंट्रोल होगा पूरे न्यूक्लियर बेस का, अलग अलग कंट्रीज़ का, इवन दो मिसाइल फायर करने का भी। और ये सारी अच्छा है इस जगह का सबसे अच्छा, कि इतनी जानवन जगह है ना कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता, जबकि हमारे सोल्जर यहाँ पे बाहर तैनात हैं। तो बट तभी यहाँ पे श्रिंकिंग रे आता है, बटन दबा देता है जिससे गेट खुल जाते हैं, और वहाँ पे रैक्स एक्सप्लोड, जो आयनोइज चीज़ होती हैं उनको फेंकता हुआ, मतलब अपने बॉम्ब को फेंकता हुआ बहुत सारी डुप्लीकेट्स के साथ आ जाता है, और यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अब होती है एक अच्छी खासी, वो उसको मतलब सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पर जो कॉमोडो होता है वो दूसरी केट्स को मारने लग जाता है, मतलब जैसे डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा वेरिएंट बना दिया ना आपने, तो उनको ख़त्म करके मतलब ख़त्म करने लगता है। इधर ऑन द स्पेस वो बंदा आ जाता है जिसके ऊपर ना सॉलिड्स ने, मतलब उन लोगों ने, स्क्विड्स ने कब्जा करा होता है, और ये इन लोगों को सॉलिड कह के बुलाता है। और रीज़न हम जानते हैं क्योंकि मार्शियन थोड़े फ्लेक्सिबल टाइप पे हैं, तो ये लोग सॉलिड है और ये इन पर कब्जा कर सकता है। बोलता है
तुम सॉलिड, तुम फूल, तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें तो मेरा वेट करना चाहिए था, हम तो तुम्हें मारने आ रहे थे। अब तुमने यहाँ पर आके इस चीज़ को और आसान बना दिया था। बट यहाँ पर है ना, यहाँ पे इमोर्टल अलग ही नशे में होता है कि बस मारो, इसको इग्नोर करो, बस पेलते जाओ, सबको पेलते जाओ। मतलब सबको पेलते हुए जा रहा था, और यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा पिन्नक हो जाती है इस बात पे कि सब इन लोगों को मार रहा है। स्क्विड बोलता है कि इससे कुछ आसान नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैं, और जब तक कि तुम मारोगे ना, उससे पहले ही हम वन माइंड वहाँ पर पहुँच जाएंगे अर्थ पे, और तुम सबको मारेंगे एक साथ। और इसी बीच है ना, वो इनविंसिबल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और उस पर सारे के सारे जो स्क्विड्स होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बोलता है कि तुम मेरे प्लानट पर अटैक कर रहे हो भाई, ये पर्सनल नहीं है, ठीक है, मैं बस अपने आप को बचा रहा हूँ किसी भी तरह। तो फिर वो बोलना मतलब अपनी आप बीती सुनाता है कि इतने सालों से इन लोगों ने हमको हमको गुलाम बना के रखा था, हमसे स्लेवरी का काम करवाते थे, अब ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ईव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे वो आ चुके हैं ना, बहुत सारे कि हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं बची उसमें। यहाँ पे वो भी कंफ्यूज हो चुका होता है, ब्लैक सैम्पशन, और यहाँ पे मॉन्स्टर गर्ल भी कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि क्या हो क्या रहा है ये, क्योंकि एक मार रहे हैं, तीन बढ़ रहे हैं आगे से। तो फिर वो बोलता है कि अब तुम हमें नहीं रोक सकते, हम अपने होस्ट की मेमोरी पे जीते हैं, और तुम सबकी मेमोरी अब हमारे आसपास होगी, बस किसी भी तरह हम वहाँ पे पहुँच जाएं। यहाँ पे बट रॉबर्ट एक कांड करता है। रॉबर्ट एक सोनिक बूम टाइप की छोड़ता है, जिससे सारे ना थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, जितने भी स्क्विड्स होते हैं। बट यहाँ पे इमोर्टल अलग ही नशे में होता है, जैसे मैंने बोला है, ये सबको पेला ही जा रहा होता है कि इसको मारो, इसको मारो। बट यहाँ पे ना थोड़ा दिमाग वाला काम करती है ईव, कि वो पोर्टल बनाती है, जो भी था बबल वगैरह, उसमें लोगों को बुलाती है। बट इमोर्टल अभी भी बंदों को पेल ही रहा होता है। तो वो यहाँ पे वो पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या करा। इनविंसिबल पूछता है रॉबर्ट से कि तुमने इन लोगों के साथ क्या करा। तो फिर वो बोलता है कि ये लोग वन माइंड है ना, तो मैंने शायद एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे इनकी जो माइंड है उनकी लिंक को तोड़ा जा सके। और मीन वाइल अर्थ पे है ना, जो एम्बर होती है वो गैरी के साथ मूवी देखने आई होती है। ओह माय गुड लव। यहाँ पर है ना, उसको फ़ोन आता है गैरी को, बट वो कैट के मतलब एम्बर के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। इस बात से वो इम्प्रेस भी हो जाती है, अरे वाह बड़ा आसान था। इधर दूसरी तरफ जो जो दूसरी तरफ यहाँ पर इन दोनों की फाइट हो रही थी, हमारे लिजार्ड लीग की, और जो कुछ बचे हुए सुपर हीरो थे, मेनली तीन सुपर हीरो थे, केट, रैक्स और सिंकिंग रे, इन लोगों की फाइट हो रही थी। यहाँ पे केट ने बहुत सारे वेरिएंट वगैरह बना लिए थे, बस मेन जो लिजर्ड लीग के बंदे थे वो बचे थे। बट यहाँ पर है ना, जो था कोमोडो, वो सबको पेला ही जा रहा था, हर एक को गिन गिन के मार रहा था, हर एक डुप्लीकेट को। बट उसको एक चीज़ भी पता चल चुकी थी कि हर किसी के ऊपर, हर केट के ऊपर एक नंबर लिखा है। तो वो और भी ज़्यादा एडवांस हो गया बंदा, मतलब और भी ज़्यादा वो हो गया अपने काम को लेके प्रति, वो जो भी जानते हो यार। और बंदों को पेलना स्टार्ट, जितनी भी थी एक एक करके सबको मार दिया, और असली वाली केट भी खत्म। मतलब इमॉर्टल की 18वीं बीबी भी गई। और उसको देखकर मतलब वो उसकी तरफ भागता है, ओ केट। बट यहाँ पर जो एक और जो फीमेल वो होती है, वो उस पर स्क्रैच मार देती है। फीमेल जो लिजर्ड होती है वो रैक्स पे स्क्रैच मार देती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और बदले में रैक्स उसको एक किक मारता है, थोड़ा दूर रखता है। इधर सिंकिंग रे गुस्से में आता है और कॉमोडो पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट कॉमोडो उसको पकड़ता है और खा जाता है। ओह माय गॉड। इधर इसको यकीन नहीं हो रहा था भाई रैक्स को कि ये क्या हो रहा है भाई, आंखों के सामने दो दोस्त मर चुके हैं। ऐसा थोड़ी ना, उसको ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये सब असली में हो रहा है। तो वो एक ऑब्जेक्ट उठाता है, उसको आयनाइज करता है, और जो बाकी जो मेन होते हैं ना, उन लोगों के पास फेंक देता है। तो जो फीमेल होती है और एक मेल कैरेक्टर होता है लिजर्ड लीग का, वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि कॉमोडो उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है। अब इन मीनवाइल इन स्पेस सारे के सारे स्क्विड्स है ना, इनके बैरियर पे जो होते हैं वो चढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे जो होती है ईव, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसमें इतनी ताकत नहीं बची होती कि उसको इस बैरियर को और ज़्यादा देर तक मेंटेन कर सके, क्योंकि वो पूरी जान से जान लगा रहे थे। यहाँ पे जो हो रही थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बट यहाँ पे बॉट बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अगर तुम ये कर सकती हो तो मुझे टाइम दो प्लीज़। क्योंकि अगर मेरे पास जितनी भी साइकिक जो पल्स थी मैंने छोड़ी थी, वो इन लोगों की साइकिक लिंक होती है,
उसको डिसबैलेंस कर देती है। अभी मैं इसको जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट होप अगर मैंने अपना सूट उतारा तो मैं इसको जनरेट कर पाऊँगा, और मुझे तब इसके पास जाने की ज़रूरत है। अगर मैं इसके पास चले गया ना, तो जो ह्यूमन के ऊपर से जिस भी ह्यूमन के ऊपर ने इसने वो कर रखा है कब्ज़ा रस पर, मैं उससे इसको डिसअटैच करने में कामयाब हो सकता हूँ, और उसके बाद हम जीत जाएंगे। तो यहाँ पर वो उससे इनविंसिबल उससे पूछता है यहाँ पे सेफ स्मिथ से कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पे कोई और शिप है जाने के लिए? तो फिर वो बोलता है यहाँ पे हज़ारों शिप हैं जाने के लिए, इस शिप के अंदर बहुत बहुत सारी शिप है, और सबका रास्ता उस बंदे को पता है। इधर मीनवाइल ऑन अर्थ यहाँ पे रैक्स को बहुत पिन खा चुकी होती है, क्योंकि उसके दोस्तों को मार दिया। मतलब वो बढ़ता है बॉट उसकी तरफ, क्या ना, कॉमोडो ड्रैगन की तरफ। यहाँ पे कॉमोडो है ना, वो पंच बना रहा होता है, मतलब एक बॉम्ब वाला पंच बॉम्ब बना ही रहा होता है, बट कॉमोडो उसको पकड़ता है और उसका हाथ खा जाता है। क्योंकि कॉमोडो भी पिनक में होता है, क्योंकि जो मेन बंदे थे जैसे इग्वाना और सैलेमेंडर, उन दोनों को तो मार ही दिया इसने, तो वो खा जाता है। और बट क्या होता है कि बॉम्ब उसके मुंह में फट जाता है और कॉमोडो भी ख़त्म। यहाँ पर एक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट तभी पीछे से निकल के आता है अपना किंग लिज़ार्ड, जिसका प्लान यही था शुरू से, क्योंकि वो इसको है ना बेवकूफ़ बना नहीं, मतलब बुज़दिलीपंती नहीं, एक इंटेलिजेंस समझता है कि दूसरों को लड़ने दो, उनकी हाथ पैर कटने दो, और खुद जब सामने आओ तो जब सब खत्म हो चुके हो तुम उन पे राज करो। और वो उसको रख लेता है गन पॉइंट पे। यहाँ पे मतलब एल लग चुके हैं भाई के, रैक्स के। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर ईव की हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही टाइम होता है जब ये बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे इस बंदे का प्लान होता है कि किसी भी तरह अर्थ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्नेबल सॉलिड्स हैं, उनकी वाट आराम से लगेगी, और उनका अगर माइंड पे वो कंट्रोल करा तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी है ना, अभी भी मैं तुम्हें बोलता हूँ स्लेवरी को अपना लो, डेथ से तो अच्छी होगी वो। यहाँ पे इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, और जो रॉबोट होता है वो पूरा का पूरा वर्नेबल हो चुका होता है, मतलब मशीन उसने पूरी की पूरी खोल दी होती है। अब यहाँ पे उसको कुछ करना पड़ेगा, वरना उसकी वाट लग जाएगी। उसको बस 5 मिनट चाहिए ये सब करने के लिए, बट यहाँ पे ईव की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और गैस वर्ड बॉर्डर टूट जाता है, मतलब सारे के सारे इन पे अटैक कर देते हैं। ओह शिट, देन इट्स लीड टू फाइनल चैप्टर इशू 41, और यू कैन सी चैप्टर 6। तो उससे पहले भाइयों, अगर क्लाइमैक्स देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना, और बेल आइकन के बारे में बोलने की तो ज़रूरत होगी नहीं, और एक बार चैनल भी चेकआउट कर लेना वीडियो के बाद। अब जैसा कि बैरियर हट चुका है एकदम जेन्युइन वाला, अब लग चुकी है सबकी वाट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोबोट की वाट लग चुकी है। यहाँ पे उसको पता चल जाता है, स्क्विड को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, ये लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ पहले से ज़्यादा। बट इमॉर्टल अपने ही घमंड में होता है, वो अटैक कर देता है बंदे पे, और वो बोलता है कि यू सॉलिड, यू फुलिश, और एक पंच मारता है और इमॉर्टल की हालत ख़राब। यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि और बाकी के जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो सारे स्क्विड्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह, ताकि कि वो ना उसके ऊपर मतलब रोबोट के पास ना पहुँचे। यहाँ पे रोबोट किसी भी तरह फिक्स करने में लगा होता है चीज़ों को, उसको कुछ और देर चाहिए होती है, बट तभी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है यहाँ पे सेफ स्मिथ। वो उसको है ना एक कवर में कवर कर लेता है, एक ब्लैंकेट की तरह पूरी तरह कवर कर लेता है। ये उतना तो सिक्योर नहीं रहेगा जैसा ईव का बैरियर था, बट कुछ तो हेल्प करेगा, और कुछ ही मिनट की ज़रूरत है इसको बस ये कांड करने के लिए। यहाँ पर है ना सारे हीरो पेल रहे होते हैं, यहाँ पे ब्लैक सैमसन और जो मॉन्स्टर गर्ल होती है उनको भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सुपर स्ट्रेंथ होने के बावजूद इतनी देर से लड़ रहे हैं, वाट तो लगेगी। तो यहाँ पर वो किसी भी तरह करता है, और गैस व्हाट, वो बना लेता है, वो मशीन निकालता है सेफ स्मिथ, और वो बोलता है कि ये लो, जिसके पास इतनी पावर है वो लेके जाओ इसको। वो बोल रहा था इसको उसके पास ले जाकर ये बटन दबा देना। तो इमॉर्टल वो उसके हाथ से ले लेता है, बोलता है कि मैं करूँगा, बट यहाँ पे आता है जो मार्क आता है, यहाँ पे इनविंसिबल आता है और उसकी गुद्दी पकड़ के बोलता है नहीं ये काम मैं करूँगा। तो मतलब इमॉर्टल जैसे कि अपने अलग ही घमंड में, पर वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा फास्टर हूँ, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे अर्थ के लिए, तो प्लीज़ सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना ईगो साइड में रख दो।
तो इनविंसिबल लेता है उस डिवाइस को और उसके पास लेके जाता है और बटन दबा देता है, और गैस वॉट काम करती हैं सारी चीज़ें। जितने भी स्क्विड्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और उस बंदे पर से भी हट जाते हैं, और ये सारी चीज़ें काम कर गई थी, सारे के सारे स्क्विड पैरालाइज हो चुके होते थे, और वो उसको उसके और वापस ले आता है। अब इनको किसी भी तरह यहाँ से भागना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वरना ये स्क्विड वापस से वो आएंगे, और इस बार रैक्स की भी वाट लग चुकी हो उसको, मतलब सॉरी, यहाँ पे रोबोट की भी वाट लग चुकी है, उसको भी कंट्रोल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर है ना अपने पीछे पीछे ले आता है इन लोगों को सेफ स्मिथ, क्योंकि ये रास्ता जानता था निकलने का। इधर दूसरी तरफ अर्थ पर, वहाँ पर है ना इसकी रैक्स की बहुत ज़्यादा वाट लग चुकी है, क्योंकि एक तो मेंटली सदमा, क्योंकि तीन तीन दोस्त दो दोस्त ख़त्म हो चुके हैं ऑन द स्पॉट, और इसके गन पॉइंट पर रखा होता है इसको इसने, लिजार्ड, किंग लिजार्ड ने। तो और किंग लिजार्ड गैस वॉट शूट कर देता है बंदे को, और यहाँ पर रैक्स उसके हाथ से उसकी गन गिरा देता है, और यहाँ पर वो रैक्स को पंच मारता है और किक मार कर पैर की हड्डी तोड़ देता है। बट बदले में रैक्स एक और पंच मारता है, उसके ज़िबा की स्क्री कर देता है, और वो रायते की तरफ फैल जाता है। और यहाँ पर अब रैक्स भी, मतलब गोली लगी है तो रायते की तरफ फैल जाता है। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और सुपर हीरो की, यानी कि ब्रेट की, जो कि लिटरली इमॉर्टल के आसपास का बंदा है। और यहाँ पे आकर देखता था सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सेसिल को फ़ोन करता है कि सब लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो फिर सेसिल पूछता है कि कोई मारा है क्या वहाँ पर? तो वो बोलता है कोई, लगता है सब मर चुके हैं यहाँ पर। बट तभी गोली पड़ती है उसके सर पर टक, और छूकर निकल जाती है, और ये मारी होती है लिजर्ड, किंग लिजर्ड ने। तो बोलता है वेल यहाँ पर एक बंदा तो जिंदा है। इधर दूसरी तरफ स्पेस में है ना, ये उन लोगों को उस एक गेट के पास में लेके आ चुका है सेफ स्मिथ, क्योंकि उस गेट के बाद इनको शिप मिल जाएंगी। तो यहाँ पर है ना जो जो इन लोगों का किंग होता है, जो सेफ स्मिथ जितने भी बंदे मार्शियन बंदे उन लोगों का किंग होता है, वो बोलता है कि तुमने जो काम करा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाला काम है। हम तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि तुमने हमें स्लेवरी से आज़ाद करवा दिया है। बट ये जो बंदा है ये हमारे पास रहेगा, क्योंकि सारा कांड इस बंदे की वजह से हुआ है। तो मार्क पूछता है तुम क्या करोगे इसके साथ? तो वो बोलते हैं ख़त्म। ओह शिट। और ये बंदे वही करते हैं जो वॉल्यूम नंबर 6 में करा था। मार्क ने मना करने के बावजूद बिना उनकी मर्जी से उस बंदे को लेते हैं शिप में और भाग जाते हैं, और उधर से मतलब अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है, और इधर किसी तरह जो रोबोट होता है मशीन वो उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब रोबोट इससे पूछता है वेपन्स के बारे में, तो वो बोलता है यार वेपन्स का तो मुझे पता नहीं कि शिप में होते हैं या नहीं होते। तो इनविंसिबल बोलता है वेपन्स का टाइम नहीं, अब मुझे बताओ कि मैं इस शिप से बाहर कैसे निकलूँ, थ्रू द एयर लॉक। तो उसको बताता है और इनविंसिबल जाता है शिप के बाहर, जितनी भी गन्स वगैरह होती हैं उनको तोड़ता है, और इन द लास्ट जो शिप होती है मार्शंस की उनको पूरी की पूरी तबाह कर देता है, और अंदर आता है ईवी इसको हक करती है। फिर वो वाला मोमेंट होता है, जानते हो ना कौन सा वाला? इधर जितने भी लोग होते हैं जैसे ब्लैक शैम्सन और इमॉर्टल जैसे बड़े बड़े लोग, इन लोगों इस पर गर्व होने लगता है, मतलब अच्छी खासी चीज़ें हैं यार, लौंडा इतना अच्छा कर रहा है और क्या चाहिए। फिर जब ये लोग अर्थ पे आ जाते हैं तो अपना लौंडा जाता है सबसे पहले लड़की के पास, पर लड़की क्या कर रही है, गैरी के साथ बिजी है, और वो बोलता है कि इतना टाइम हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिखा तुम्हें मुझे, तुम मतलब इस लड़की को शायद शो ऑफ करना है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना इधर, और हाथ पे हाथ रख देता है। ओ भाई, इसको कहते हैं यार ट्रू लव, मेड फॉर ईच अदर यार। लौंडा इधर लड़की पे चीट कर रहा है, उधर लौंडिया लड़के पे चीट कर रही है, या फिर चीट फॉर ईच अदर कह सकते हो तुम इसे। इधर मार की खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। बट इधर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर है ना सब है ना कैट का फ्यूनरल करके वापस आ रहे होते हैं। यहाँ पे जो इमॉर्टल होता है उसकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि हो रखी होती है, क्योंकि यार 18वां टूरुलप था जो चल बसा, और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बिना एजिंग केस के सामने मरा था, क्योंकि ये पहली चीज़ थी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग थी, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यंग थी और वैसे भी बहुत ज़्यादा यंग थी, और उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। और हाँ, यहाँ पे इसके ब्रदर का नाम मेंशन नहीं हुआ, बट हाँ इसका ये चीज़ मेंशन हो गई है कि केट का एक ब्रदर था, याद रखना आगे काम आएगा, ठीक है। इधर है ना मार्क इन लोगों के पास आ चुका होता है, गैरी लीव कर रहा होता है, मार्क आ जाता है, तो गैरी के फटके चार, और वो जल्दी से भाग जाता है। और यहाँ पे आता है अंदर, फालतू की बातें चित करते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू की बातचीत करते हैं, और फिर वो बोलता है कि मैंने तुमको देख लिया था, तुम लोगों को साथ में हैं यहाँ पर, और मुझे लगा कि तुम मेरे से ज़्यादा उसके साथ हैप्पी रही होगी, तो ब्रेकअप करते हैं। और लड़की क्या बोलती है पता है? ओके। सॉरी। अब यहाँ पर
इधर सीन शिफ्ट होता है इधर यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में, जहाँ पे मार्क रैक्स को देखने आया होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि है ना, सारी परेड निकाली जा रही है भाई इनविंसिबल के लिए। हेल्प सबने करी थी, सबने अपनी मतलब ईडी से लेकर चोटी तक का जोर सबने लगाया था, बट है ना सारे के सारे फोकस इनविंसिबल पे ही कर रहे हैं कि उसी की परेड निकाली जा रही है। तो यहाँ पर रैक्स इन सारी बातों को सुनकर है ना बोलता है, ये तो गलत है ना भाई, यहाँ पे तो हमने भी दुनिया को बचाया था, शिंकिंग रे ने, डुप्लीकेट ने और मैंने भी, तो हमने भी तो दुनिया को बचाया है ना यार उससे, लेज़र लीग से। यहाँ तक कि जो शिंकिंग रे और डुप्लीकेट मारे भी गए और मैंने भी अपने सर पे गोली खाई है, तो हमारा जो परेड है वो कहाँ पर है। और ये वाली लाइन सुनकर है ना इनविंसिबल भी है ना, मार्क भी मेरी तरह थोड़ा सैड हो जाता है और वो बोलता है, ए ड्यूड मजाक कर रहा था मैं अब जानता हूँ कि तुमने ये सारा काउंट करा, बस ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो तुम्हें ना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे वो बोलता है कि मैं इसलिए गिल्टी नहीं फील कर रहा, ब्रेकअप हो गया इसलिए दुखी है ये बंदा। क्या लोग हैं यार ये अंग्रेज। यहाँ पे दूसरी तरफ है ना, जो रश होता है वो पूरी तरह से जो कंप्लीट हो चुका होता है, उभर चुका होता है सारे चीज़ों से, मतलब सारी डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी होती है, इलाज वगैरह सब कुछ, और घर पे आ जाता है। उसका दोस्त बोलता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तेरा भाई यहाँ पर है, और जो जॉब थी वो तुझे दोबारा मिल चुकी है नाश्ता की। तो यहाँ पे लॉक वॉक करके वापस घर में आता है तो इसको बहुत तेज़ खांसी वासी होने लगती है, बहुत तेज़ खांसता है और क्या, और इसके उल्टी उल्टी शुरू होने लगती है। और गैस वॉट, एक स्क्विड बाहर निकलता है। ओहो, एक नहीं बहुत सारे स्क्विड बाहर निकलते हैं और इसके ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। ओह माय गॉड। अब यहाँ पे पता है क्या चीज़ है कि अगर जब प्लेनेट और जो भी स्पेसशिप थी उनकी वो सब एक सही डायरेक्शन में होना, तो इसका कांटेक्ट दोबारा अपनी अब आर्मी से बैठ जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो यहाँ पे ये रेप्लिकेट करके आर्मी बना लेगा, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। और इसी के साथ ये वाली पूरी की पूरी जेन्युइन से सीरीज़ यहीं पे एंड होती है। सो आई होप कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि लगनी भी चाहिए यार, कितना औसम था यार। और मेरे को तो ये मतलब वो भी नहीं हो रहा था कि ये डुप्लीकेट मारी जाएगी, और शिंकिंग रे बेचारा उसको तो अपने आप को प्रूफ करने का भी मौका नहीं मिला। पर जो भी हो, मैं हर बार कहता हूँ कि ये जितनी भी ये भाई इमेज कॉमिक्स वाले ना, एक एक कैरेक्टर और एक एक इंसिडेंट्स को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉमिक देते हैं। और अगर देखा जाए ना तो रैक्स जो बंदा है ना, रैक्स एक्सप्लोड, उसको है ना शुरू से ये इमेज कॉमिक्स वालों ने अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक पूरे 41 इश्यूज हो चुके हैं, अभी तक एक बेवकूफ़ घमंडी बंदा बताया गया है। बट मेरे को ये शुरू से मस्त लगता है, मतलब शुरू से ही अच्छा लगता है। और हमने देख ही लिया कि इसने क्या करा, लिटरली इसने अकेले ही सारी लिजर्ड लीग को हराया है। मतलब जितने भी मेन बंदे थे जैसे किंग लिजर्ड, कॉमोडो, इग्वाना और सैलेमेंडर। पर जो भी कहो यार, ये वाली सीरीज़ मस्त थी। और हाँ, मैं जानता हूँ वो वाले सीन में कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं, मतलब जहाँ पे भी लव ट्रायंगल वाला सीन होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं, क्योंकि यार लव ट्रायंगल अच्छा नहीं लगता मुझे। एक तो मिलती नहीं, 2 घंटा मिलेंगी। सो ये तो आपको पसंद आई होगी, तो यार आनी भी चाहिए, तो लाइक कर दो। और इसी के साथ साथ है ना यार, घर वालों को भी लेके आओ, दोस्तों को भी लेके आओ, जो फ्रेंड और फैमिली के मेंबर हैं उनको भी लेके आओ चैनल पे। थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, थोड़े व्यूअर्स लेके आओ, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, थोड़े व्यूअर्स लेके आओ। और बदले में आपको पूरी की पूरी जितनी भी वॉल्यूम्स है एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब मिलेगा इस चैनल पे, वो भी हिंदी में, यानी कि वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 25 तक पूरी की पूरी इनविंसिबल की जेन्युइन से सीरीज। और इसी के साथ जितनी भी बड़ी बड़ी जो कॉमिक सीरीज होती हैं वो सारी मिलेंगी, मतलब जो बोलोगे वही मिलेगा। यहाँ तक कि इन्फिनाइट फ्रंटियर भी ऑलरेडी है, डिसीज्ड, दिस इज़ द डेड प्लैनेट, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉमिक्स हैं यार, सब है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो लगी हैं तो जैसा बोला कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार चैनल चेकआउट करके देखो, वहाँ पे इतनी सारी ऑलरेडी चीज़ें मिलेंगी ना, इनफाइनाइट फ्रंटियर जैसे कि बताया, कार्नेज, एब्सोल्यूट कार्नेज, यहाँ तक कि अपने हॉकाय भैया की सीरीज़ भी आपको मिलेगी, जो कि वन ऑफ द मार्वल की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। और फिर डिसीज्ड, अनकिलेबल्स, अ गुड डे टू डाई, और भी बहुत सारी चीज़ें, लगभग 135 से ज़्यादा कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो जाके चेकआउट करो। और इसी के साथ कमेंट में लिख सकते हो कि कैसा कैसा फील हुआ यहाँ पर। और हाँ, एक काम है कि नीचे ना टाइम लैप्स लिख देना कि कौन सी कॉमिक कब स्टार्ट हो रही है, कौन सी कब कब एंड हो रही है। और इसी के साथ यहाँ पे अपने थॉट्स वगैरह लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, और सजेशन देना बिल्कुल मत भूलना कि कौन सी कॉमिक सीरीज़ आपको अगली पसंद आएगी या फिर चाहिए।
और हाँ, इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।